नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। दोस्तों, हमने कल आपको बताया था कि अभी मार्केट पूरा का पूरा बुल ट्रैप के लिए रेडी है और आज एग्जैक्टली मार्केट जब ओपन हुआ, आप खुद चेक कर सकते हो निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, जैसा हमने आपको बताया था पहले अपनी वीडियो के अंदर कि पूरा का पूरा बुल ट्रैप का चांस है। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे ही मार्केट ने ओपन किया वैसे ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप सब लोगों को बता दिया था कि फाइनली यहाँ पर मार्केट जो है एक बेयरिश व्यू के साथ ऑप्शन चेन का डाटा दिख रहा है और साथ में यहाँ पर दो बार जो है 100 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे मिला। पहला करेक्शन आप चेक कर सकते हो, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर आज के दिन, तो खुलते के साथ जब यहाँ पर मार्केट ने ओपन किया तो पहली कैंडल ही बहुत बड़ी एक रेड कैंडल मिली। फर्स्ट करेक्शन आपका यहाँ से 100 पॉइंट्स का डायरेक्टली यहाँ पर एक स्विंग मिला अपने को, और सेकंड करेक्शन आपका यहाँ से 100 पॉइंट्स का सेकंड यहाँ पर करेक्शन मिला। तो यानी कि मैंने ओपन होते के साथ ही मार्केट का डाटा देखने के बाद, ऑप्शंस का डाटा देखने के बाद आपको लाइव टेलीग्राम चैनल के बताया भी था कि आज आपको सेल ऑन राइज करना है, और सेल ऑन राइज जिसने भी किया होगा उन लोगों को यहाँ पर दो बार चांस मिला। एक 100 पॉइंट की रैली ये मिली, एक 100 पॉइंट की रैली ये मिली। हमने पर्सनली करंट एक्सपायरी के अंदर ये रैली को कैप्चर किया भी था और हमने प्रॉफिट्स कमाए सेल ऑन राइज करने के बाद। फाइनली मार्केट ने यहाँ पर एक बाउंस करने की कोशिश की है, लेकिन हमको यहाँ पे डाटा पॉइंट्स देखने होंगे, क्लोजिंग डाटा पॉइंट्स, जो कि हमको बताएंगे कि ये बाउंस क्यों आया है। फाइनली सेल ऑन राइज जो हमने बताया था वो यहाँ पर एग्जैक्टली काम किया लाइव मार्केट के अंदर, और साथ में मैंने आपको एक रेसिस्टेंस लेवल भी बताया था 14,720 का। जैसे ही 14,720 यहाँ पर आया मार्केट के अंदर, एग्जैक्टली वहां पर आप चेक कर सकते हो, वहां से पूरा का पूरा 100 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे आपको मिला, और यहाँ पर भी 720 के आसपास ही मार्केट में अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो ये भी आपको एक रैली मिली, दूसरी रैली आपको ये मिली। दोस्तों, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर रेसिस्टेंस को भी मार्केट ने बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट किया। एक रेसिस्टेंस यहाँ पर भी है जहाँ पर मार्केट अभी अभी खड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट रेसिस्टेंस और अपने सपोर्ट के आसपास जो है काफी अच्छे से काम कर रहा है, ये हमको सोचना और समझना पड़ेगा। मैंने आपको लाइव मार्केट में बताया भी था कि जो लोग शॉर्ट में बैठे हुए हैं वो 600 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लें। ये मैंने आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बताया भी था, क्योंकि यहाँ पर 600 के आसपास ऑप्शन चेन के ऊपर परफेक्ट सपोर्ट बना हुआ था। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको कोई भी टिप्स या कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, केवल और केवल वहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर हम वनडे के चार्ट के ऊपर अगर देखें हम, तो यहाँ पर एक वनडे के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये वनडे का चार्ट है दोस्तों, ये आज की कैंडल है, और ये कैंडल जो है इसका, ये कैंडल में कोई बॉडी नहीं है एक्चुअली, मतलब मार्केट जहां ओपन हुई थी वहीं पे एक्जैक्टली क्लोज हो गई आज। बहुत बड़ी बात है ये, आप चेक कर सकते हो 736 के ऊपर ओपन हुई थी और 736 के ऊपर ही यहाँ पर आज क्लोजिंग मिली है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल ये जो दिन था आज का पर डे वनडे के हिसाब से आप चेक कर लेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम ईट किया गया है, प्रीमियम को खाया गया है बड़े प्लेयर के द्वारा। प्रीमियम ईटिंग के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, और मैंने इसीलिए मैं आप सब लोगों को अपडेट भी कर देता हूँ हाथ के हाथ अभी से कि हम एज ए सपोर्ट ग्रुप जो भी पोजीशंस बना रहे हैं वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के अंदर बना रहे हैं, और हमारे पास बहुत टाइम है अपने नेक्स्ट वीक के ट्रेड्स को हैंडल करने के लिए और वहां पर अपने ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल निकालने के लिए। दोस्तों, हम अपने सपोर्ट ग्रुप के अंदर हमने साफ साफ रिकमेंडेशन किया हुआ है कि हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के अंदर ही सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे, और यही हमारा अभी फिलहाल स्टेप है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि हम, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जब मंथ एंड जब चल रहा होता है, मतलब मंथ का जो लास्ट वीक चल रहा होता है, वहां पर डीके बहुत फास्ट होता है मंथ एंड की ऑप्शन चेन में,
और ये लॉजिक हम ऑलरेडी जानते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी जानते हैं और आप भी जानते होंगे। इसी वजह से हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि अगर हम कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे या फिर हम कोई भी पोजीशंस बनाएंगे तो फाइनली हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ही बनाएंगे। अगर यहाँ पर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में बनाने का एक फायदा और है, तो अगर कल को मार्केट 50 से 100 पॉइंट ऊपर भी जाता है तब भी हम अपने ट्रेड्स को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करंट वीक की एक्सपायरी में पोजीशंस बनाओगे तब वहां पे आप अपने ट्रेड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना और डिसिप्लिन भी आपको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। दोस्तों अगर कैंडल की बात करें तो कैंडल की आज की जो हाई है वो कल के हाई से कम है और आज का जो लो है वो कल के लो से भी ज्यादा है। तो ओवरऑल ये कैंडल जो है, अब ध्यान से समझिएगा इस कैंडल के हिसाब से क्या हो सकता है। ये जो है कल का हाई है, यहाँ पर मैंने अभी जो ड्रॉ किया आपको, कल का हाई जो है ये आपको दिख गया, ये लेवल है 790 का और साथ में ये जो है कल के कैंडल का लो है। तो ओवरऑल कल की कैंडल काफी ज्यादा बड़ी थी। तो अब सिंपल सी बात है, इस कैंडल को कंसोलिडेशन कैंडल कहते हैं, जो कि पिछली कैंडल के ना तो हाई को तोड़ पाई और ना लो को तोड़ पाई। अब सिंपल सी बात है, ऊपर जाने के लिए मार्केट को 790 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो एक लेवल निकल के आ रहा है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो एक सिंपल सी बात है 14,800 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा और साथ में 14,800 के ऊपर मार्केट को ट्रेड भी करना पड़ेगा कम से कम 30 मिनट्स। याद रखिएगा 30 मिनट्स ट्रेड करना पड़ेगा, तभी मार्केट एक ब्रेकआउट दे सकता है और तभी मार्केट एक अपसाइड रैली दिखा सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो लेवल है कल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 14,800 का, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट की अपसाइड रैली 14,800 के ऊपर ही चालू होगी। अब हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पर अपसाइड रैली निकलती भी है तो यहाँ पर अपसाइड रैली कितने लेवल तक मिल सकती है, ये हमको समझना पड़ेगा। ओवरऑल आप चेक करिए ऑप्शन चेन के ऊपर कि 14,800 के ऊपर टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो 15,000 का है और टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का वो 29,000 का है। ओवरऑल जो यहाँ पर 14,650 के ऊपर जो है, यहाँ पर जो पुट राइटर हैं वो जो आपको दिखेंगे वो बराबर दिखेंगे कॉल राइटर्स के। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि आप प्रीमियम भी चेक कर सकते हो, ये भी प्रीमियम नेगेटिव में है, ये भी प्रीमियम नेगेटिव में है। पुट राइटर्स आर इक्वल टू द कॉल राइटर्स। तो यहाँ पर जो ओवरऑल डे था आज वो केवल और केवल प्रीमियम ईटिंग का डे ही था और इसलिए हमने लास्ट वीक एक्सपायरी की वजह से और प्रीमियम ईटिंग डे था, इसी वजह से हमने नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेड लिए हैं। ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया और ये ऑप्शन चेन भी अभी आपको क्लियर कर रही है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 14,800 अगर क्रॉस हो भी जाता है किसी भी रीजन से, तो यहाँ पर मार्केट कहाँ तक जाएगी, तो आप चेक कर सकते हो 14,900 के ऊपर बिल्कुल भी पुट राइटर्स नहीं है। ऊपर से 14,900 जो है पोजीशंस वहाँ पे स्क्वायर ऑफ भी हो रही हैं, 15,000 पे भी स्क्वायर ऑफ हो रही हैं, यानी कि 14,900 से ऊपर जा पाना मार्केट के लिए इम्पॉसिबल है फिलहाल। अगर मार्केट को हम मान भी लेते हैं कि 800 के ऊपर अगर टिक भी जाती है मार्केट, तब की बात हम कर रहे हैं। ओवरऑल पहला रेजिस्टेंस 14,800 के ऊपर ही रहेगा और वहां से आपको डाटा पॉइंट देखने के बाद, लाइव मार्केट के डाटा पॉइंट देखने के बाद आप सेल साइड की पोजीशन बना सकते हो, अपने ट्रेड्स को एवरेज कर सकते हो। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर टिक जाता है मार्केट तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, परफेक्ट रेजिस्टेंस आपको 14,900 के ऊपर मिलेगा। और दोस्तों फ्राइडे को मैंने एक पोस्ट भी आपको बताया था कि जो अपकमिंग वीक है, यानी कि जो करंट वीक है, उसके लिए पहले से ही आपको बताया था कि अपकमिंग जो रेंज है वो 14,900 की रहेगी और जो लोअर रेंज है वो दोस्तों 14,200 की रहेगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसलिए 14,900 के ऊपर मार्केट का जाना इम्पॉसिबल है इस वीक के अंदर। पर्सनली ये मेरा मानना है, ऑप्शन चेन भी आपको यही बता रही है। दोस्तों यहाँ पर रेसिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 15,000 के ऊपर तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर 15,000 के ऊपर जो है आपका पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ हो रही हैं। ओवरऑल
सिचुएशन यहाँ पर ओवरऑल अभी प्रीमियम डीके की दिख रही है। उम्मीद मैं ये लगाता हूं कि इस वीक के अंदर अभी हो सकता है कुछ और रेंज बाउंड दिन आपको देखने को मिले और मार्केट इस तरीके से ही ऑप्शन बायर्स को परेशान करती रहेगी, मुझको पर्सनली ऐसा लगता है। और यहाँ पर कुछ 1 या 2 दिन और रेंज बाउंड मार्केट दिख सकती है और रेंज जो रह सकती है 14,600 से लेके 14,900 की रेंज रह सकती है, 300 पॉइंट की रेंज। फिलहाल ये मेरा ऑब्जर्वेशन है डाटा पॉइंट्स को लेकर, और ये रेंज प्रीमियम खाने के लिए बहुत बेस्ट है बड़े प्लेयर्स के लिए। दोस्तों अपसाइड रैली 14,000 के ऊपर 14,900 के ऊपर मुझे नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे फाइनली कि अब हमको ये पता लग गया कि अगर 800 के ऊपर मार्केट टिकता है तो मार्केट यहाँ पर 875 और 880 के लिए यहाँ पर निकल सकता है और उसके ऊपर मार्केट का जा पाना इस वक्त फिलहाल डिफिकल्ट है। ये मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। आई होप आपको ये निफ्टी की चाल समझ में आ गई होगी। और अगले वीक के अंदर ट्रेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अगले वीक के अंदर ही ट्रेड लिया हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये वीक अभी प्रीमियम डी के बहुत ज्यादा रहेगा, ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बायर्स अगर आप हो और करंट वीक के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको होने वाली है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम लोग सपोर्ट ग्रुप के अंदर केवल और केवल अगले वीक के अंदर ही ट्रेड लिए हुए हैं। दोस्तों अगर अभी निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने रिकवरी बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। ओवरऑल मेरा जो व्यू था आज के कैंडल को लेके वो टोटली वीक था, बेरिश वीक था। आप चेक कर सकते हो कि बेरिश ही मिला है आपको यहाँ पर जो कैंडल मिला है। तो ओवरऑल हमारी एनालिसिस बिल्कुल ठीक चल रही है फिलहाल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि कल के लो को यहाँ पर अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया है और कल के लो के आसपास से ही आज की बाउंसिंग आई है इस बैंक निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों जब तक 30 ये जो फ्राइडे का लो है जब तक ये ना ब्रेक करे तो इसमें नीचे की कंडीशंस अभी फिलहाल नहीं बनेगी। दूसरी चीज इसके अंदर जो है आज फ्राइडे के हाई को भी यहाँ पर नहीं तोड़ा गया है, तो ये भी एक पूरा रेंज बाउंड मार्केट ही लग रही है फिलहाल मुझे। और मैंने आपको अपडेट भी कर दिया है कि रेंज बाउंड मार्केट के चांसेस पूरे हैं फिलहाल अगले 2 से 3 दिन के लिए। इसको आपको समझना ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर एक इस तरीके की आप अगर ये ट्रेंड लाइन बनाओगे तो जब तक ये ट्रेंड लाइन 35,000 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग नहीं देती है तब तक आपको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड बुलिश ट्रेड्स को नहीं करना है। सिचुएशन सिंपल सी है, नीचे का सपोर्ट जो है वो 33,400 का है, बार बार ले रहा है सपोर्ट। ऊपर का रेसिस्टेंस जो है वो 35,000 का है। ओवरऑल जो है 1500 पॉइंट्स की यहाँ पर एक तरीके से आपको रैली आप समझ लीजिए कि रेंज जो है दिख रही है। अब हमें समझना होगा कि ये जो रेंज है फ्राइडे की ये निकल के आ रही है आपकी 34,400 की। तो 34,400 के ऊपर अगर टिकता है मार्केट तभी हम इसके अंदर बुलिश होंगे, और निफ्टी के अंदर 14,800 के ऊपर टिकता है मार्केट तभी हम उसके अंदर बुलिश होंगे, अदरवाइज हम बुलिश नहीं होंगे। ये हमको समझना पड़ेगा और ये आपको भी समझना पड़ेगा। दोस्तों अगर 34,500 के ऊपर मार्केट 400 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर के वहां पर कहां तक मार्केट जा सकता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी चेक कर लीजिए, यहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत तकड़ा है दोस्तों। इन द मनी के ऊपर भी बहुत ज्यादा पोजीशंस होल्ड कर रखी हैं लोगों ने। 34,000 के ऊपर जबरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग है और 34,000 के ऊपर ही पुट्स साइड की अनवाइंडिंग है। ये जो प्रीमियम है ग्रीन है आपका पुट साइड का, ये टोटली ऑप्शन चेन जो है बेयरिश ही है, समझिए दोस्तों। और यहाँ पर जो आपको लेवल दिख रहा है 34,000, ये 34,400 का, तो ये दोस्तों टूट पाना आसान नहीं होगा फाइनली। और
आप चेक कर सकते 34,400 और 34,500 के ऊपर तो जबरदस्त आपके कॉल राइटर्स मौजूद हैं, और यहाँ पर तो पुट राइटर्स बिल्कुल भी नहीं हैं। ओवरऑल ऑप्शन चेन जो है वो बियरिश ही है, और फिलहाल सपोर्ट जो है वो 33,500 के आसपास है। यहाँ पर ये सपोर्ट दिख रहा है अपने को 25,000 का, लेकिन 33,500 के ऊपर कॉल राइटर्स भी आज फ्रेश पोजीशन बनाते गए हैं। देखना पड़ेगा कल कि मार्केट कैसा रहेगा, कहाँ ओपन होता है, लेकिन फिलहाल मुझे 34,500 से लेके 34,800 तक की एक आपको रेंज बाउंड मार्केट दिखती है मुझे फिलहाल अगले एक दिन के लिए कम से कम। तो मैं ज़्यादा इन्वेंशन करने की कोशिश नहीं करूंगा, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगले वीक के अंदर ट्रेड्स लूंगा, मुझे जैसा डाटा दिखेगा वैसा मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। और मार्केट के अंदर अभी फाइनली जाते जाते मार्च मंथ के एंड में मैं बिल्कुल भी कोई भी ज़्यादा एक्साइटमेंट के अंदर अपने भावनाओं को कंट्रोल रखकर ही ट्रेडिंग करूंगा। और मुझे अभी फिलहाल डाटा रेंज बाउंड दिखता है, और सिचुएशन और लेवल्स मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेडिंग बनती है, उससे पहले आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे तभी आप यहाँ पर आप सेफ रह पाओगे, अदरवाइज इस हफ्ते में तो आपके प्रीमियम के जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और हमने ये डिसीजन ऑलरेडी लिया हुआ है कि हम नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेड्स कर रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं हम कल लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।